मोक्षमार्गस्य नेतारं भेदारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र की यह तत्वार्थ राजवार्तिक नामक टीका और इस राजवार्तिक के दूसरे अध्याय के संदर्भ में अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। आचार्य अकलंक देव यहाँ इस संदर्भ में 5 भावों के हेलो पंडित जी બધા છો લાઈનમાં? હા તમને કટ થઈ ગયો લાગે છે. અચ્છા ઓકે. ज्वाइन कर दिया? हाँ जी बिल्कुल। यहाँ राजवार्तिक के आधार पर चल रही थी, जिसमें दूसरे अध्याय के 5 भाव संबंधी प्रकरण की अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी और उसके उपरांत इस चर्चा को पूरा करने के पश्चात एक विशेष बात यहाँ कह दी कि भाई जीव की जो पहचान है वो उसके लक्षणों से होती है और लक्षण जो है वो है जीव का लक्षण उपयोगो लक्षणम, माने जीव का एकमात्र लक्षण उपयोग है। ये उपयोग के माध्यम से पकड़ में आता है और उपयोग कहते हैं दर्शन के व्यापार को। तो ज्ञान का व्यापार, दर्शन का व्यापार वो कहलाता है उपयोग, माने जानना और देखना। देखने को उपयोग कहते हैं। देखिए इस प्रकरण को अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। 349 नंबर पेज है ग्रंथ का। प्रश्न उठाया है गुणी लक्ष्य है और गुण लक्षण। लक्ष्य और लक्षण तो जुदे जुदे होते हैं, अतः आत्मा और ज्ञान में भेद मानना चाहिए। क्या है शंकाकार की शंका? गुणी लक्ष्य है और गुण उसका लक्षण है। गुणी मतलब जिसमें वो गुण पाया जाता है वो वस्तु तो गुणी है, और उसका एक गुण जिसके माध्यम से उस वस्तु की पहचान हो रही है वो कहलाता है लक्षण। तो लक्ष्य और लक्षण इनमें परस्पर में तो भेद होता ही है। जिससे पहचान की जा रही है और जिसकी पहचान की जा रही है ये दोनों अलग अलग तो होंगे ना। अतः आत्मा और ज्ञान इनमें भेद मानना चाहिए, ऐसी शंकाकार की शंका है। उत्तर, यदि लक्ष्य और लक्षण में सर्वथा भेद माना जाए तो अनवस्था हो जाएगी। क्या कह रहे हैं? यदि लक्ष्य और लक्षण में सर्वथा ही भेद मान लें तो फिर तो अनवस्था हो जाएगी, क्योंकि लक्षण का परिचायक अन्य लक्षण मानना होगा और उसका भी परिचायक अन्य। हमने कहा कि इस वस्तु का क्या लक्षण है, आत्मा का क्या लक्षण है, तो बोले ज्ञान। अब ये जो लक्षण है इसको सर्वथा भिन्न मान लो कि ज्ञान तो अलग ही होता है आत्मा से, तो फिर ज्ञान की पहचान का कोई दूसरा चिन्ह बनाना पड़ेगा।
वो कैसे पहचान, वो जो ज्ञान की पहचान का चिन्ह बनाएंगे फिर वो भी ज्ञान से भिन्न होगा, तो फिर कोई और पहचान का चिन्ह बनाना पड़ेगा ना। अनवस्था दोष आएगा, कहीं कोई अवस्था ही नहीं रहेगी। अनवस्था दोष मतलब किसी चीज का एंड नहीं आना, उसे अनवस्था दोष कहते हैं। जिस चीज की हम तलाश कर रहे हैं उस चीज की पहचान नहीं हो पाना, उस निर्णय तक न पहुंच पाना, वो कहलाता है अनवस्था, अनवस्था दोष। देखिए क्या कह रहे हैं, यदि लक्ष्य और लक्षण में सर्वथा भेद माना जाए तो अवस्था हो जाएगी, क्योंकि लक्षण का परिचय अन्य लक्षण मानना होगा, लक्षण बताने वाला दूसरा लक्षण मानना होगा और उसका परिचय कोई और। यदि लक्षण का परिचय अन्य लक्षण नहीं माना जाता है तो लक्षण शून्य होने से उसका मंडूक शिखंड की तरह अभाव हो जाएगा। लक्ष्य और लक्षण में कथनचित भेद मानने से लक्षण के पृथक लक्षण की आवश्यकता नहीं रहती, उसका साधारण लक्षण तल लक्ष्य में रहने वाला यह बन जाता है। लक्ष्य और लक्षण पृथक उपलब्ध न होने से अपृथक होकर भी संज्ञा, संख्या, गुण, गुणी आदि के भेद से भिन्न भी होते हैं। माने कुल मिलाकर के यहाँ ऐसी बात अपने ख्याल में आ रही है, सामने आ रही है, वे लक्षण और लक्ष्य इन दोनों में सर्वथा भेद नहीं है, इन दोनों में कथनचित भेद है, ये दोनों सर्वथा अभेद भी नहीं है। कथनचित भेद और कथनचित अभेद। ऐसा कह सकते हैं कि जो लक्षण बनाया जा रहा है यह लक्षण उस वस्तु के एक अंश में पाया जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है, जो भी लक्षण है ये वस्तु के एक अंश में पाया जाता है। आंशिक है, पूरी वस्तु नहीं है वो। लक्षण मतलब वस्तु का अंश, एक पार्ट। इस तरह से उसमें कथनचित भेद भी हो सकता है और कथनचित अभेद तो है ही। अभेद नहीं होगा तो उस वस्तु का ज्ञान कराने वाला कैसे होगा। देखिए फिर आगे, जैसे दूध का दूध रूप से ही परिणमन नहीं होता किंतु दही रूप से उसी तरह, देखो क्या कि दूध का दूध रूप ही परिणमन नहीं होता किंतु दही रूप से भी, उसी तरह ज्ञानात्मक आत्मा का ज्ञान रूप से परिणमन नहीं हो सकेगा यदि जीव के ज्ञानादि उपयोग नहीं होना चाहिए। अतः जीव के ज्ञानादि उपयोग नहीं होना चाहिए। यदि आप ये कहें कि आत्मा का ज्ञान रूप से तो उपयोग होगा, दूध का दूध रूप से नहीं, तो हम भी कह सकते हैं दूध का दूध रूप से उपयोग हो पर आत्मा का ज्ञान रूप ना हो। यह पक्ष आपके लिए अनिष्ट है, इस तरह की बात कहना ठीक नहीं है। उत्तर, क्योंकि आत्मा और ज्ञान में अभेद है इसलिए उसका ज्ञान रूप से उपयोग होता है। आकाश का सर्वथा भिन्न रूपाधिक रूप से उपयोग नहीं देखा जाता। माने उपयोग का अर्थ ये प्रयोग की बात समझ रहे हैं। शंकाकार की जो चर्चा चल रही है, यहाँ ये जो प्रकरण चल रहा है, इसमें उपयोग का अर्थ क्या समझ रहे हैं, उसका प्रयोग, उसकी उपयोगिता, इस अर्थ में बात कर रहे हैं। तो आकाश का सर्वथा भिन्न रूपादि रूप से उपयोग नहीं देखा जाता। जिस प्रकार गाय के उदर में दूध बनने के योग्य तृण जलादि द्रव्यों का दूध रूप से परिणमन होता है, वे तृणादि द्रव्य दृष्टि से दूध पर्याय के सन्मुख होने से दूध कहे जाते हैं और आगे वे ही दूध पर्याय को धारण करते हैं। ठीक है ना। वो जो घास है, जिस घास को गाय ने खाया है, जो घास गाय के पेट में चले गई है, वो घास पेट में चले जाने पर वो आगे जाकर के दूध बनती है, उस वही दूध रूप परिणमित होती है।
तो ये कह रहे हैं कि उसी को दूध भी कहा जाता है। उसी तरह ज्ञान पर्याय के अभिमुख जीव भी ज्ञान व्यपदेश को प्राप्त करके स्वयं घट पटादि विषयक अवग्रहादि ज्ञान पर्याय को धारण करता है। अतः द्रव्य दृष्टि से उसका ही उसी रूप से परिणमन सिद्ध होता है। क्या कहा? द्रव्य दृष्टि वो उसी का परिणमन है। वो ज्ञान पर्याय के अभिमुख हुआ जीव उस पर्याय को स्वयं ही धारण कर रहा है। जो जिस रूप नहीं उसका उस रूप से परिणमन मानने में अति प्रसंग दोष आता है। देखिए, आपके वचन स्वपक्ष साधन और परपक्ष दूषण रूप है। उनका स्वपक्ष साधन और परपक्ष दूषण से ही परिणमन होता है। जैसे आप दूध का दही रूप अन्यथा परिणमन ही मानते हो, दूध रूप नहीं। उसी तरह अपने वचनों का भी स्वपक्ष साधन और परपक्ष दूषण रूप से परिणमन नहीं होकर अन्यथा ही परिणमन मानना होगा। आप स्वयं रूपाध्यात्मक पृथ्वी आदि महाभूतों का रूपाधिक रूप से ही परिणमन मानते ही हैं। यदि अन्यथा परिणमन मानोगे तो स्व सिद्धांत विरुद्ध होगा। जिसके मत में सदा आत्मा ज्ञानात्मक ही रहता है, उसके मत में आत्मा का ज्ञान रूप से परिणमन तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उस रूप से वह स्वयं परिणत है ही। जैन मत में आत्मा कभी ज्ञान रूप से, कभी दर्शन रूप से और कभी सुखादि रूप से परिणमन करता रहता है। अतः कभी ज्ञानात्मक का ज्ञानात्मक भी परिणमन होता है तथा कभी दर्शनात्मक आदि रूप भी। यदि सर्वथा किसी एक रूप से आत्मा का परिणमन माना जाए तो फिर उस पर्याय का कभी विराम नहीं हो सकेगा। देखो कितनी मार्मिक बात इन्होंने यहाँ कह दी है कि आत्मा का जो परिणमन है वो आत्मा का परिणमन सर्वथा एक पर्याय रूप नहीं होता। यदि आत्मा का सर्वथा एक ही पर्याय रूप परिणमन होवे तो फिर उस पर्याय का कभी विराम ही नहीं हो सकेगा। इसलिए आत्मा कभी ज्ञान रूप परिणमन करता है, कभी दर्शन रूप परिणमन करता है, कभी सुखादि रूप परिणमन करता है। भिन्न भिन्न अवस्थाओं रूप से वो बदलता रहता है। यदि हुआ मान लीजिए तो आत्मा का ही अभाव हो जाएगा। कहा ना, यदि ऐसा परिणमन माना जाए, यदि सर्वथा किसी एक रूप से आत्मा का परिणमन माना जाए तो फिर उस पर्याय का कभी विराम नहीं हो सकेगा। और यदि ऐसा हुआ तो आत्मा का भी अभाव हो जाएगा। तदात्मक का ही तद्रूप परिणमन देखा जाता है। जो उस रूप है उसी का उस रूप परिणमन देखा जाएगा। देखो, गाय के स्तनों से निकला हुआ दूध गरम, ठंडा, मीठा, गाढ़ा आदि अनेक पर्यायों को धारण करके भी दूध तो रहता ही है। इन अवस्थाओं में दूध का दूध रूप से ही परिणमन होता है। इसी तरह आत्मा का भी उपयोग रूप से ही परिणमन होता रहता है। यदि तत् का तदात्मक परिणमन न माना जाए तो वस्तु परिणाम शून्य ही हो जाएगी, क्योंकि अन्य परिणमन मानने पर सर्व पदार्थ सांकर्य जो कि अनिष्ट। अतः परिणाम शून्यता और अन्यथा परिणमन के दूषणों से बचने के लिए वस्तु में तत् का तदात्मक ही परिणमन स्वीकार करना होगा। माने जो वस्तु जैसी है उसका परिणमन उसी प्रकार से होगा, अन्यथा रूप परिणमन नहीं होगा। इतना इस पूरे प्रकरण का सार है जो अपन ने पढ़ा है। जो वस्तु जैसे आत्मा ज्ञान रूप है तो आत्मा का ज्ञान रूप ही परिणमन होगा। आत्मा का रूपादि रूप परिणमन नहीं हो सकता। उद्गल रूपादि स्वरूप है, उससे तादात्म्य है तो उसका परिणमन भी उस रूप ही होगा, किसी अन्य रूप नहीं हो सकता। तो अन्यथा परिणमन के दूषण से बचने के लिए वस्तु में तत्व का तदात्मक ही परिणमन स्वीकार करना होगा। देखिए, फिर बहुत बड़ा बड़ा प्रश्न उठाए हैं, इस न्याय शैली में चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ? क्योंकि आत्मा के
कोई उत्पादक कारण आदि नहीं है। अतः मंडूक शिखर की तरह उसका अभाव ही है। अतः लक्ष्यभूत आत्मा के अभाव में उपयोग आत्मा का लक्षण नहीं हो सकता। ख्याल में आई बात? आत्मा का अभाव हो जाएगा तो उपयोग आत्मा का लक्षण नहीं हो सकता। आत्मा का सद्भाव सिद्ध हो भी तो भी उपयोग चूंकि अस्थिर है, अतः आत्मा का लक्षण नहीं हो सकता। अस्थिर पदार्थ का लक्षण बनाने पर वही दशा होगी जैसे किसी ने देवदत्त के घर की पहचान बताई कि जिस पर कौवा बैठा है वह देवदत्त का घर है। तो जब कौवा उड़ जाता है तो देवदत्त के घर की पहचान समाप्त हो जाती है। और लक्षण के अभाव में लक्ष्य के अवधारण का उपाय ही नहीं बच पाता। शंकाकार की शंका ये है कि भाई कोई भी जो लक्षण होगा वो लक्षण अस्थिर नहीं होना चाहिए। ऐसा लक्षण होना चाहिए जो लक्षण लक्ष्य में सदा काल पाया जाए। नहीं तो लक्षण के बदल जाने से लक्ष्य की पहचान नहीं हो सकेगी। देखिए उत्तर, अकारणत्वात् हेतु से आत्मा का लोप करना उचित नहीं है। अकारणत्वात् बिना कारण के, क्योंकि आत्मा नर नारकादि पर्यायों से पृथक तो मिलता नहीं है। आत्मा नर नारकादि से अलग से तो कुछ मिलता नहीं है। और ये पर्यायें मिथ्या दर्शन आदि कारणों से होती है। अतः अकारणत्व हेतु असिद्ध है। पर्यायों को छोड़कर पृथक आत्म द्रव्य की सत्ता न होने से आश्रय असिद्ध भी है। जितने घटादि सत्य हैं वे स्वभाव से ही सत्य हैं, न कि किसी कारण विशेष से। जो सत्य है वह तो अकारण ही होता है। यानी सत्य को अपने अस्तित्व के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं है। मंडूक शिखंड भी नास्ति इस प्रत्यय का होने से सत्य तो है पर इसके उत्पादक कारण नहीं है। अतः यह हेतु अनेकांतिक भी है। मंडूक शिखंड दृष्टांत भी साध्य साधन उभय धर्मों से विकल होने के कारण दृष्टांताभास है, क्योंकि भी किसी अपेक्षा से कारण बन जाते हैं और वह सत्य भी सिद्ध हो जाता है। कोई जीव मेंढक था। देखो क्या कह रहे हैं इस बात को। कोई व्यक्ति मेंढक था और जीव जब युवती की पर्याय को धारण करता है तो भूतपूर्व नए की अपेक्षा उस युवती को भी हम मेंढक कह ही सकते हैं। क्या समझा रहे हैं? उदाहरण से उस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई जीव मेंढक था पूर्व पर्याय में, और वही जीव जब युवती की पर्याय को धारण करता है कुछ काल बाद तो भूतपूर्व पर्याय नय की अपेक्षा से, भूत नैगम नय की अपेक्षा से उस युवती को भी हम क्या कह सकते हैं? मेंढक कह सकते हैं। और उसके युवती पर्यायापन्न मंडूक, युवती पर्यायापन्न मंडूक के शिखा होने से मंडूक शिखंड व्यवहार हो जाता है। उद्गल द्रव्य की पर्यायों का कोई नियम नहीं है। अतः युवती के द्वारा उपभुक्त भोजन आदि उद्गल द्रव्यों का शिखंडक रूप से परिणमन होने के कारण अकारणता भी बन जाती है। इसी तरह आकाश कुसुम की अपेक्षा से बन जाता है। वनस्पति नामकरण का जिस जीव के उदय है वह जीव और उद्गल का समुदाय पुष्प कहा जाता है। बोलो पुष्प कैसे कहते हैं? पुष्प की व्याख्या है करणानुरूप की दृष्टि से पुष्प कैसे कहेंगे हम? तो जिसके वनस्पति नामकरण का तो उदय होवे और उद्गलों का समुदाय होवे, जीव उद्गल का समुदाय,
वो पुष्प है। जिस प्रकार वृक्ष के द्वारा व्याप्त होने से वह पुष्प पुद्गल वृक्ष का कहा जाता है, उसी तरह आकाश के द्वारा व्याप्त होने के कारण आकाश का क्यों न कहा जाए। शंका है इस प्रकार की। यदि उसमें पुद्गल व्याप्त है, मान लीजिए उस वृक्ष में, इसलिए उसको पुद्गल कहा जा रहा है, तो उसी जगह पर, जिस जगह पर वो मौजूद है, वहाँ सर्वत्र आकाश भी तो व्याप्त है, तो आकाश का क्यों नहीं कहा जाए उसको। वृक्ष के द्वारा उपकृत होने के कारण यदि वे वृक्ष का कहा जाता है, तो आकाशकृत अवगाहन रूप उपकार की अपेक्षा उसे आकाश का भी कहना चाहिए। तो जैसा पेड़ के द्वारा उपकृत है वो, इसलिए पेड़ का कहा जाता है। वृक्ष में से ही तो बना है वो, वृक्ष के द्वारा ही तो बना है, वृक्ष उसमें व्याप्त है, उसे वृक्ष कहा जाता है। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं आकाश भी तो सर्वत्र व्याप्त है उसमें, तो आकाशकृत अवगाहन रूप उपकार की अपेक्षा उसे आकाश का भी कहना चाहिए। वृक्ष से टूटकर फूल गिर भी जाए, पर आकाश से तो कभी भी दूर नहीं हो सकता, सदा आकाश में ही रहता है। अथवा मंडूक शिखंड विषयक ज्ञान का विषय होने से भी मंडूक शिखंड का सद्भाव सिद्ध मानना चाहिए। इसी तरह अप्रत्यक्ष हेतु के द्वारा आत्मा का अभाव करना भी उचित नहीं है, क्योंकि शुद्ध आत्मा केवल ज्ञान के प्रत्यक्ष होता है। शुद्ध आत्मा कहाँ प्रत्यक्ष है? केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष होता है, बाकी तो शुद्ध आत्मा दिखता नहीं है कहीं भी। अथवा अशुद्ध कर्मण शरीर युक्त आत्मा अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान के द्वारा, देखो आप, शुद्ध आत्मा केवल ज्ञान के द्वारा दिखेगा, और अशुद्ध कैसे दिखेगा? अशुद्ध कर्मण शरीर युक्त आत्मा अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान के द्वारा। इंद्रिय प्रत्यक्ष की दृष्टि से तो आत्मा परोक्ष ही माना जाता है। घटादि परोक्ष है, क्योंकि वे अग्राहक निमित्त से ग्राह्य होते हैं। क्या ये बात इन्होंने बहुत बार में कह दी है पीछे, ये जो बात कही ना कि अवधि मने पर्याय ज्ञान के द्वारा आत्मा जाना जाता है, इससे उन लोगों को बहुत स्पष्ट बात ख्याल में आनी चाहिए जो लोग समझते हैं कि अवधि ज्ञान का विषय आत्मा नहीं है, अवधि ज्ञान का विषय जीव नहीं, अवधि ज्ञान से चेतन को नहीं माना जाता है। उन्हें ये बात बहुत अच्छी तरह से देख लेनी चाहिए। बहुत स्पष्ट शब्दों में यहाँ कलम सेवा मूल पंक्ति की बात कह रहे हैं कि कर्माण से संयुक्त यदि है वो आत्मा, तो वो अवधि ज्ञान से बन जाता है और मने पर्याय ज्ञान का भी विषय बन जाता है। शरीर तो ही है ना इनके विषय, कर्माण शरीर संयुक्त आत्मा अवधि और मने पर्याय ज्ञान का विषय बन जाता है। इंद्रिय प्रत्यक्ष की दृष्टि से आत्मा को परोक्ष कहा जाता है, क्योंकि वे इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है। घटादि परोक्ष हैं, क्योंकि वे अग्राहक निमित्त से ग्राह्य होते हैं। जैसे कि धूम से अनुमित अग्नि, धुएं से अनुमान जिसका लगा है, ऐसी अग्नि। इंद्रियां अग्राहक हैं, क्योंकि उनके नष्ट हो जाने पर भी स्मृति देखी जाती है। इंद्रियां अग्राहक मतलब नहीं जानने वाली, क्योंकि उनके नष्ट हो जाने पर भी स्मृति देखी जाती है। जैसे खिड़की के नष्ट हो जाने पर भी उसके द्वारा देखने वाला कायम रहता है। इंद्रियां नष्ट हो गई, आंखें नष्ट हो गई, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, आंखें नहीं बची, कान नहीं रहे, कानों में सुनने की शक्ति नहीं बची, तो ऐसा होने के बावजूद भी वो जो देखने वाला है वो आत्मा तो स्थिर ही है ना। खिड़की के नष्ट हो जाने पर भी उसके द्वारा देखने वाला कायम रहता है।
उसी तरह इंद्रियों से देखने वाला ग्राहक आत्मा स्थिर है। अतः अग्राहक निमित्त से ग्राह्य होने के कारण इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ परोक्ष ही है। अप्रत्यक्ष शब्द को यदि पर्युदास रूप लिया जाता है तो प्रत्यक्ष से भिन्न अप्रत्यक्ष वक्तवंतर सिद्ध होता है। यदि प्रसज्य पक्ष लेते हैं तो प्रतिषेध्य का क्वचित सद्भाव सिद्ध होने पर ही प्रतिषेध किया जाता है। अतः कथनचित सत्ता सिद्ध होने से हेतु असिद्ध हो जाता है। असत खर विषाण आदि, असत कैसा है? खर विषाण आदि अप्रत्यक्ष है तथा विद्यमान ज्ञान आदि भी अप्रत्यक्ष है। अतः यह हेतु अनेकांतिक है। यदि ज्ञान को स्वप्रत्यक्ष और योगी प्रत्यक्ष होने से प्रत्यक्ष मानते हो तो आत्मा को ही इस तरह प्रत्यक्ष मानने में क्या बाधा है? वो कितने मार्मिक बात यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान को स्वप्रत्यक्ष और योगी प्रत्यक्ष होने से प्रत्यक्ष मानते हो। आत्मा प्रत्यक्ष क्यों है? क्योंकि वो अपने ज्ञान के माध्यम से पकड़ में आ रहा है। या फिर योगी प्रत्यक्ष मानते हैं। योगी प्रत्यक्ष मतलब योगियों के ज्ञान के माध्यम से प्रत्यक्ष पकड़ में आवे, वो योगी प्रत्यक्ष कहलाता है। स्वयं के ज्ञान में पकड़ में आवे, वो स्वप्रत्यक्ष कहलाता है। तो आत्मा स्वप्रत्यक्ष है कि योगी प्रत्यक्ष है? ऐसा तो हम मानते हैं, किंतु ये कह रहे हैं कि आत्मा को इस तरह प्रत्यक्ष मानने में क्या बाधा है? आत्मा को प्रत्यक्ष ही मान लो ना, फिर तो उसमें क्या बात? योगियों के द्वारा ज्ञान का ये मान रहे हो, अपने ज्ञान के माध्यम से आत्मा पकड़ रहा है, तो फिर अन्य के माध्यम से आत्मा पकड़ में क्यों नहीं है? उसको प्रत्यक्ष मानने में क्या बाधा है? लेकिन जितने भी पदार्थ शब्द गोचर हैं वे विधि निषेधात्मक हैं। जितने पदार्थ जगत में कहे हैं शब्द गोचर, शब्दों के माध्यम से पकड़, शब्द गोचर, गोचर शब्द का मतलब ज्ञान में आने योग्य। तो जो पदार्थ ज्ञान में आने योग्य है, शब्दों के माध्यम से पकड़ में आने योग्य है, वे सब विधि निषेधात्मक है। विधि निषेधात्मक मतलब आस्तिक और नास्तिक दोनों प्रकार से उनमें कथन होता है। कोई भी वक्त सर्वथा निषेध गम्य नहीं होती। मतलब यहाँ विधि निषेधात्मक कहकर के इस बात को स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि हर वस्तु में अस्ति नास्ति है। दोनों प्रकार के पहलू वस्तु में पाए जाते हैं, अस्ति होगी अस्ति भी होगी। सर्वथा पदार्थ नास्ति रूप नहीं है, सर्वथा पदार्थ अस्ति रूप नहीं है। स्व की अपेक्षा से अस्ति और पर की अपेक्षा से नास्ति, ये दोनों पक्ष वस्तु में पाए जाते हैं। जैसे कुर्वक पुष्प लाल और सफेद दोनों रंगों का नहीं होता, तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि वह वर्ण शून्य है। क्या कहा? कुर्वक पुष्प लाल और सफेद दोनों रंगों का नहीं होता, इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि वो वर्ण शून्य है। इसी तरह दूसरे वर्ण का हो सकता है, लाल और सफेद दोनों रंगों का नहीं होता, इसका मतलब लाल भी हो सकता है और सफेद भी हो सकता है। दोनों रंग एक साथ नहीं है, ऐसा अर्थ हुआ ना उसका। इसी तरह पर की अपेक्षा से वस्तु में नास्तित्व होने पर भी स्वदृष्टि से उसका अस्तित्व प्रसिद्ध ही है। प्रत्येक वस्तु में एक सत्य नाम का धर्म पाया जाता है, एक अस्तित्व नाम का धर्म है जो सदा काल मौजूद रहता है। जिस दृष्टि से देखें तो वस्तु स्व की अपेक्षा से सदा काल है, स्वदृष्टि से उसका अस्तित्व प्रसिद्ध ही है। तद एव सर्वको निच्छेद स्वरूप आदि चतुष्टयात्, प्रत्येक वस्तु अपने स्व चतुष्टय की अपेक्षा से सत्य रूप ही है, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से। मतलब यदि वस्तु है तो उसमें द्रव्य भी है, क्षेत्र भी है, काल भी है और भाव भी है। ये चारों अपेक्षाएं उसके अस्तित्व में नियम से शामिल होती है। कहा भी है कथनचित असत की भी उपलब्धि और अस्तित्व है तथा कथनचित सत्य की भी अनुपलब्धि और नास्तित्व है।
दोनों तरफ से बातें कह रहे हैं। कथंचित असत्य की उपलब्धि, असत्य की भी उपलब्धि है और अस्तित्व है, तथा कथंचित सत्य की भी अनुपलब्धि और नास्तित्व है। वो लोग दोनों बातें कह दी, सत्य के संदर्भ में भी और असत्य के संदर्भ में भी। मैंने सत्य के संदर्भ में स्पष्ट कर दिया कि जो सत्य है उसका भी नास्तित्व हो सकता है, वो भी किसी अपेक्षा से अभाव रूप हो सकता है, तो सत्य की भी अनुपलब्धि हो सकती है। हो सकता है पदार्थ सत्य है लेकिन वो सत्य पदार्थ हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है, हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए वर्तमान में हम जहाँ बैठे हैं यहाँ आकाश द्रव्य भी है, धर्मास्तिकाएं भी है और सत्य रूप है, लेकिन वर्तमान में हमारी दृष्टि में उनकी अनुपलब्धि है। तो सत्य की अनुपलब्धि और असत्य की उपलब्धि, असत्य की भी उपलब्धि हो सकती है। असत्य की उपलब्धि कैसे हो सकती है? असत्य की उपलब्धि इस प्रकार से मानी जा सकती है कि जगत में जिस पदार्थ की सत्ता नहीं है ऐसे पदार्थ भी हमारे ज्ञान के विषय बन जाते हैं। जैसे गधे के सर पर सींग, ये असत्य की उपलब्धि है। गधे के सींग की यदि हम बात करें तो असत्य है ना, क्योंकि गधे के सींग तो होते ही नहीं है, लेकिन हम हमारे ज्ञान में उसकी उपलब्धि कर सकते हैं कि नहीं? ज्ञान में हमने गधा देखा और गधे के ऊपर हमने सींग देखे, तो गधा और गधे के ऊपर सींग, इन दोनों की उपलब्धि हमारे ज्ञान में होने पर भी ऐसी सत्ता जगत में नहीं है, इसलिए कह रहे हैं असत्य की उपलब्धि। कथनचित असत्य की उपलब्धि और अस्तित्व है। असत्य का भी अस्तित्व है, ज्ञानात्मक अस्तित्व है, ज्ञान में अस्तित्व है उसका, शब्दात्मक अस्तित्व है उसका, और सत्य की अनुपलब्धि और नास्तित्व है। यदि सर्वथा अस्थि और उपलब्धि मानी जाए तो घट की पटादी रूप से भी उपलब्धि होने से सभी पदार्थ सर्वात्मक हो जाएंगे। देखो, हर वस्तु की उपलब्धि अपने रूप से ही है, पर रूप में तो उसकी अनुपलब्धि ही माननी चाहिए। घट की उपलब्धि पट रूप से नहीं हो सकती, घड़े की उपलब्धि पुस्तक रूप से नहीं हो सकती। घड़ा घड़े रूप से उपलब्ध है, पुस्तक रूप से नहीं, न्याय की भाषा है। यदि पर रूप से, पर की तरह स्वरूप से भी अस्तित्व या असत्व माना जाए, अर्थात सर्वथा असत्व माना जाए, तो पदार्थ का ही अभाव हो जाएगा, वह शब्द का विषय ही नहीं हो सकेगा। अतः नास्तित्व और अप्रत्यक्षत्व से शून्य जो होगा वह अवस्तु ही होगा। इस तरह जब धर्मी ही अप्रसिद्ध हो जाता है तब अनुमान नहीं बन सकेगा। देखिए आगे, इंद्रियों और तज्जनित ज्ञानों में नहीं पाया जाने वाला, जो मैं देखने वाला था वही चखने वाला हूँ, यह एकत्व विषयक फल सभी इंद्रिय द्वारों से जानने वाले तथा सभी ज्ञानों में परस्पर एक सूत्रता कायम रखने वाले ग्रहिता आत्मा का सद्भाव सिद्ध करता है। आत्मा है, यह ज्ञान यदि संशय रूप है तो भी आत्मा की सत्ता सिद्ध होती है। क्या कहा? आत्मा है, यदि संशय रूप ज्ञान है हमें आत्मा के संदर्भ में, के संदर्भ में हमारे को शंका संशय यदि बना हुआ है तो भी आत्मा की सत्ता सिद्ध होती है, क्योंकि अवस्तु का संशय नहीं होता। इसी तरह आत्मा है, इस ज्ञान को अनादिकाल से प्रत्येक व्यक्ति आत्मा का अनुभव करता है। अतः अनध्यवसाय भी नहीं कह सकते। यदि इसे विपरीत ज्ञान कहते हैं तब भी आत्मा की क्वचित सत्ता सिद्ध हो ही जाती है, क्योंकि अप्रसिद्ध पदार्थ का विपर्य ज्ञान नहीं होता। देखो आत्मा की सत्ता कैसे सिद्ध कर रहे हैं, ये बड़े अच्छे स्टाइल से यहाँ आत्मा की सत्ता सिद्ध करने की बात कर रहे हैं। आप बताओ आत्मा है या नहीं है? आपको यदि आत्मा स्वयं प्रकट अनुभव में आ रहा है तब तो आत्मा की सत्ता स्वयं के द्वारा सिद्ध ही है। और यदि आप ये कह रहे हो कि नहीं नहीं आत्मा कहाँ पकड़ में आ रहा है हमारे को, तो विपर्य हो रहा है ना आत्मा के संदर्भ में, आत्मा के संदर्भ में भ्रम हो रहा है ना। तो ये कह रहे हैं विपर्य ज्ञान भी
आत्मा नहीं है, उससे भी आत्मा की सिद्धि हो रही है। तात्पर्य यह है कि आत्मा है, यह ज्ञान किसी भी रूप में आत्मा के अस्तित्व का ही साधक है। सम्यक रूप में तो आत्म साधक है ही। अब ये मतांतरों की चर्चा है ये सब। मैं इसको पढ़ देता हूँ एक बार आपको पूरा। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये चल क्या रहा है, ये सब न्याय की इसी प्रकार की शैली होती है, क्या करें। बौद्ध का ये पक्ष भी ठीक नहीं है कि अनेक ज्ञान क्षणों की एक संतान है, इसी से उक्त प्रत्यभिज्ञान आदि हो जाते हैं। तो बौद्धों का मानना है इस प्रकार का, क्योंकि उनके मत से संतान संवृत्ति सत्य अर्थात काल्पनिक है, वास्तविक नहीं। यदि इस अनेक क्षणवर्ती संतान को वस्तु मानते हैं तो आत्मा और संतान में, संतान मतलब संतति, संतान मतलब परंपरा, संतान मतलब वो जो चल रही है पर्यायों का एक प्रवाह, उसका नाम है संतान। तो आत्मा और संतान में नाम मात्र का ही अंतर रहा, पदार्थ का नहीं, क्योंकि अनेक ज्ञानादि पर्यायों में अनुस्यूत द्रव्य को ही आत्मा कहते हैं। ये पक्ष ठीक नहीं है। देखो, यह शंका भी ठीक नहीं है कि उपयोग अस्थिर है। उपयोग पर्याय रूप से तो अस्थिर है, लेकिन उपयोग लक्षण रूप से तो स्थिर ही है। उपयोग को अस्थिर कैसे कह रहे हो आप? पीछे जो इस प्रकार की बात उठाई थी ना, उपयोग को अस्थिर मानने संबंधी, उपयोग को अस्थिर कैसे कह रहे हो आप? उपयोग तो अस्थिर है ही नहीं। किसने कहा उपयोग अस्थिर है? उपयोग अस्थिर नहीं है। उपयोग को अस्थिर मानना भी ठीक नहीं है। अतः वह आत्मा का लक्षण नहीं हो सकता। यह शंका ठीक नहीं है कि उपयोग अस्थिर है, अतः वह आत्मा का लक्षण नहीं हो सकता। ये पूरी बात वाक्य एक ही है। ये समझ में आया क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं ये बात ठीक नहीं है। कौन सी बात ठीक नहीं है? कि उपयोग अस्थिर है इसलिए हम उसको लक्षण नहीं बना सकते। जो लोग उपयोग को आत्मा का लक्षण बनाने का निषेध करते हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं? कि उपयोग अस्थिर है, कैसे लक्षण माने इसको हम? क्योंकि एक उपयोग क्षण के नष्ट हो जाने पर भी दूसरा उसका स्थान ले लेता है। कभी भी उपयोग की धारा टूटती नहीं है। ये इम्पोर्टेंट बात है। उपयोग को लक्षण बनाने में इसलिए बाधा नहीं है क्योंकि उपयोग की धारा टूटती नहीं। पर्याय दृष्टि से अमुक पदार्थ विषयक उपयोग का नाश होने पर भी द्रव्य दृष्टि से उपयोग सामान्य बना ही रहता है। यदि उपयोग का सर्वथा विनाश माना जाए तो उत्तर काल में स्मरण, प्रत्यभिज्ञान आदि नहीं हो सकेंगे। अगले समय में ये कैसे हो गए? उत्तर काल में स्मरण कैसे हो गया? उत्तर काल में प्रत्यभिज्ञान कैसे हो गया? इसका मतलब उपयोग का सर्वथा विनाश नहीं हुआ है। उपयोग तो था, उपयोग तो मौजूद है, ज्ञान दर्शन का व्यापार तो चल रहा है। क्या कहा है यहाँ? यदि उपयोग का सर्वथा विनाश माना जाए, होता नहीं है। सर्वथा विनाश माने कि उपयोग का पूरी तरह से नाश ही हो गया, तो फिर वही चीज दोबारा कहाँ से आ गई? यदि उसका नाश हो गया था तो उत्तर काल में उसका स्मरण, प्रत्यभिज्ञान आदि नहीं हो सकेंगे, क्योंकि स्मरण स्वयं अनुभूत पदार्थ का स्वयं को ही होता है, अन्य के द्वारा अनुभूत का अन्य को नहीं। बोलो, किसका स्मरण किसको हुआ? अन्य के द्वारा अनुभव में आने वाले पदार्थ का स्मरण किसी अन्य को नहीं हुआ। जिस पदार्थ ने अनुभव किया था उसी पदार्थ के का स्मरण उसी व्यक्ति को होता है, किसी और को नहीं होता। स्मरण के अभाव में समस्त लोक व्यवहार का लोप ही हो जाएगा। कोई लोक व्यवहार ही नहीं बन सकेगा। स्मरण का अभाव मानने में इतनी बड़ी समस्या आएगी। सोच लो आप, स्मरण का अभाव हो जाएगा, इसका मतलब जो होगा सब करंट होगा, पुराना तो कुछ होगा ही नहीं।
ये स्मरण का अभाव मानने पर जो समस्या होगी उस समस्या को हम स्मृति भंग कह सकते हैं। अब समझ लीजिए, आप स्मृति भंग हो जाने पर किसी व्यक्ति की क्या दशा होती है, स्मरण ही नहीं है, फिर हम किसी का नाम याद नहीं रख सकते, कि फिर हम किसी वस्तु का परिचय याद नहीं रख सकते, किसी वस्तु के लक्षण याद नहीं रख सकते, हमें ये पता नहीं होगा। एक चीज के बारे में हमने जाना है आज कि ये नमक है, हम कल इस बात को नहीं जान सकते कि ये नमक है। किसी चीज को पहचान नहीं सकते, किसी भी चीज को पहचानना, किसी जो भी लोक व्यवहार चलता है, किसी व्यक्ति से बोलना, बात करना, चलना, किसी का किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी वस्तु का संबोधन, जो भी हमारे द्वारा किए जाने वाले कथन हैं, उस हर कथन के अंदर स्मृति साथ में जुड़ी होती है। बिना स्मृति के कथन नहीं हो सकता। हम शब्द ज्ञान नहीं हो सकता, अक्षर ज्ञान नहीं हो सकता, वाक्य नहीं पढ़ सकते, किसी लैंग्वेज का ज्ञान नहीं हो सकता, किसी व्यक्ति से परिचय नहीं हो सकता, किसी व्यक्ति के साथ में बातचीत नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि समस्त लोक व्यवहार का लोप हो जाएगा स्मरण के अभाव में। अब स्मृति तो रही नहीं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये हमारे भाई साहब हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हम आपसे कल मिले थे, स्मृति तो है ही नहीं। किसी अक्षर के बारे में आज हमने जान लिया, अब हम दूसरे दिन ये बात कहें कि ये कल हमने पढ़ी, स्मृति रही नहीं। जब स्मृति नहीं रही तो किस प्रकार से कथन किया जा सकेगा? कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और स्मरण इस बात को सूचित करता है कि उपयोग ज्यों का त्यों बना रहा है, उपयोग नष्ट नहीं हुआ है। और ये बात सिद्ध हो रही है कि नहीं? उपयोग नष्ट नहीं हुआ, ये बात बिल्कुल क्लियर कट स्पष्ट हो गई। ये उपयोग तो ज्यों का त्यों बना हुआ है। अवस्थाएं बदल रही है, पर्यायें बदल रही है, क्षण क्षण में अवस्थाएं और पर्यायें बदलते हुए भी उपयोग नहीं बदल रहा। इसलिए आपका ऐसा कहना कि ये जो उपयोग है ये अस्थिर है, ऐसा नहीं होता। उपयोग अस्थिर नहीं है, उपयोग तो स्थिर है, इसलिए उसे लक्षण भी बनाया जा सकता है। देखिए एक पैराग्राफ और, एक आध मिनट है अपने पास में। 24 नंबर, उपयोग को पृथक गुण मानकर, अलग गुण मान लिया यदि हमने उपयोग को, उसके संबंध को लक्षण कहना उचित नहीं है। ये बहुत कैसी बात कह रहे हैं? उपयोग को पृथक गुण मानकर, कि उपयोग तो अलग होता है साहब, आत्मा से अलग होता है, और उपयोग का संबंध हुआ इसलिए उसको लक्षण कह दिया। कहते हैं ये उचित नहीं है, क्योंकि यदि ज्ञानादि उपयोग को आत्मा से पृथक माना जाता है तो उसका आत्मा से ही संबंध हो, अन्य से नहीं, यह नियम नहीं बन सकेगा। आपको ध्यान, इस तरह की चर्चाएं एक बार पहले भी आई थी, जिसमें कहा था कि अन्य मतावलंबी इस तरह का मानते हैं, चारवाक आदि दर्शन वाले, कि वस्तु तो पंचभूत से होती है, फिर उसमें उपयोग आकर के मिल जाता है, जुड़ जाता है। उपयोग का समवाय संबंध मानते हैं। तो उपयोग का संबंध जब पदार्थ के साथ में हो गया, आत्मा के साथ में हो गया, तो आत्मा ज्ञान करने लगा, ज्ञान से सहित हो गया। तो ये कह रहे हैं आत्मा से ही संबंध, अन्य से नहीं, ये नियम तो नहीं बन सकता है ना। अतः उपयोग को आत्मभूत लक्षण मानना ही उचित है। दंड तो अनात्मभूत है, अतः वे पृथक रहकर भी संबंध से लक्षण बन सकता है। माने आत्मा का जो ये लक्षण है, ये उपयोग लक्षण आत्मा का आत्मभूत लक्षण है। दंडा आत्मा का लक्षण बनाए, वह अनात्मभूत लक्षण है। दंडे से पृथक रह करके भी ज्ञान किया जा सकता है, लेकिन आत्मा का जो असली लक्षण होगा वो आत्मभूत लक्षण तो उपयोग ही है। इस उपयोग को 2, 4 और 8 वेद में कहा गया है। आगे है द्विविधोष चतुर्भेद है इस सूत्र की चर्चा। और ये थोड़ा सा आज की जो चर्चा थी, ये थोड़ी निश्चित रूप से आप लोगों को जटिल लगी होगी, लेकिन अब जो आगे जो चर्चा अभी फिलहाल चलने वाली है अपनी, इस चर्चा में कहीं आप लोगों को जटिलता का आभास नहीं होगा। जानने लायक चर्चाएं हैं, जीव के कितने भेद हैं, उसका क्या स्वरूप है, इस तरह की छोटी छोटी सी चर्चाएं नए नए लोगों की दृष्टि से भी जानने योग्य है। कल अपन इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात पे ही विराम देता हूँ। वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, वाणी मस्तक नमो
सदा देत हूँ भूत, सदा देत हूँ भूत। 9 बार